बड़ा मुश्किल है। माता पिता के बिना उसको पियर क्यों कहा? पापा का प्यार है तब तक पियर है। मायका क्यों कहा? माँ है तब तक मायका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप न जाएं, आप जाएं, लेकिन माता पिता जब तक हैं तब तक ही वहाँ कदर है। फिर कौन पूछता है? फिर तो तीर्थ का सहारा लीजिए। गुरुजनों की सानिध्यता में भगवान की कथा सुन 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 के जीवन को पार कर लीजिएगा। घर गृहस्थी के लिए ग्रंथों में तो 50 वर्ष बताया। अब जमाना दूसरा बदला है तो 10 साल और समझ लो। 60 के बाद तो रहना ही नहीं। 60 साल तक बच्चों के सगाई ब्याह जो भी कुछ करना धरना है वो सब कर लो। 60 के बाद तो फिर स्वतंत्र भगवान के चरणों में ही जीवन का आनंद लेना है। ये ना है कि भाई 85 साल में जो कहने का मैं लला की जन्म पत्री देखे देव का देखने जामे जे देख देव कि दुकान कैसी चलेगी। अरे मरगट इंतजार कर रहे हो, तुम्हें दुकान की परी है। 85 में है गए भजन करो ताते उड़न खटोला आवे लेवे के काजे। और सिगरी डुकरियां परेशान है जाने। इतनी परेशान दादा लोग टेंशन कम करें और जो हमारी मेहतारी ज्यादा टेंशन करे। जने इतनी परी है, इतनी परी है महाराज, अब आए के इतनी परी भजन ना करे। हमने इतनी माला भेजी, तुलसी की माला भेजी, रुद्राक्ष की माला भेजी, जो कई सो भेजो, पर डुकरियन ने माला ते हाथ ना लगा। लड़कन की नाक पहुंचे में लगी तो पहुंचे तो बाद में पतो पड़ेगी। तो भजन कर लो जाई में कल्याण है। मान लो मेरी मेहतारी, मेरी बात मान लो तो ही कल्याण होगा, नहीं तो उससे कुछ लुट पिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कबीर ने कहा था कि एक नंबर की मतलबी ये दुनियादारी है। जिस आदमी के संग 7 भामर पड़ी हैं वो पति छोड़ देता है, या और तो घर के लोग क्या होंगे। वृक्ष के ऊपर पंछी तब तक रहता है जब तक पका पकाया फल उसको दिखाई देता है, और वृक्ष सूखा के पंछी छोड़ के चला गया। गोपियां बोली है उद्धव के सामने श्रीमद् भागवत जी में, संसार स्वाद से भरा पड़ा है। तो अब जग जाओ, यहां तो जय थे निज कछ स्वार्थ हुई। चौपाई बोलो हमारे संग। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया टंकियों की पुताई हो रही है। आप परिक्रमा में गए? पानी की टंकी दिखी कहीं धरी? अच्छा। जही ते निज कछु स्वार्थ होई, जही ते निज कछु स्वार्थ होई, जही ते निज कछु स्वार्थ होई, तेहि पर ममता करि सब कोई। जही ते निज कछु स्वार्थ होई, तेहि पर करि सब कोई। जय ते निज कछु स्वार्थ होई, जय ते ममता कर सब कोई, जही ते निज कछु स्वार्थ होई, पर ममता कर सब कोई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। या नारी वेदव्य भूत्वा कुरते द्वारकाश्रयम् कुलायुत सहस्त्रम तु नयते परमं पदम। देखो इस ग्रंथ में क्या लिखा है। ऐसी नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, ऐसी नारी ने दूसरा विवाह न किया हो, किसी दूसरे पुरुष के साथ न रही हो, साध्वी जीवन उसने निकाल दिया है, तो अपने पियर और अपनी ससुराल के 1000 कुलों का तारण वो नारी कर देती है। इतना बड़ी महिमा भैया बताई गई। कुला अयुत सहस्रम, मैं तो 1000 बोल रहा हूं, इसमें तो 10,000 लिखा है। 10,000 कुलों का तारण वह नारी कर देती है जिसको पति नहीं रहा जीवन में, जिसने अपने धर्म को बचा करके, और वह अपने धर्म से इधर उधर फिसली नहीं। अपने धर्म को, वैदव्य नारी को जीवन निर्वाहित करना बहुत मुश्किल है। उस बेचारी को समाज में अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। उस स्थिति में उसने अपने धर्म को बचाया,
ऐसी नारी ससुराल और पियर के 10,000 कुलों को पावन कर देती है, पवित्र कर देती है। इसलिए बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? या वो तीर्थ में रहे या वो ससुराल में रहे, माता पिता तब तक हैं, तब तक पियर का भरोसा रखे। माता पिता के बाद कोई पूछता ही